नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं सीयूटी में उनके लिए है। और बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं मेरे पास कि भैया मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरे को आईसीआर में कोई बीएससी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी मिल सकता है, क्या मुझे हॉर्टिकल्चर मिल सकता है, क्या मुझे फॉरेस्ट्री मिल सकता है, क्या मुझे बीएससी फिशरीज मिल सकता है, क्या मुझे सेरिकल्चर मिल सकता है, क्या मुझे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है, क्या मुझे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी मिल सकता है, क्या मुझे नेचुरल फार्मिंग मिल सकता है। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग स्टूडेंटों द्वारा, अलग अलग स्टूडेंट्स के पेरेंट्सों द्वारा मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। अगर आपके कम मार्क्स है तो आपके पास क्या ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आईसीआर में क्या संभावनाएं हैं, कितने मार्क्स तक हमें क्या मिल सकता है। देखो, आईसीआर के अलावा अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपको जो यूनिवर्सिटियां डायरेक्ट एडमिशन दे रही हैं, अब डायरेक्ट एडमिशन का नाम सुनते ही यहाँ पर स्टूडेंटों के मन में दूसरा क्वेश्चन ये आने लग जाता है, क्या ये डायरेक्ट एडमिशन आईसीआर से मान्यता वाली है, क्या इनसे डिग्री करने पर कोई दिक्कत होगा, क्या इनमें फीस ज़्यादा लगता है, क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। अगर सरकारी यूनिवर्सिटी हैं तो आईसीआर से एडमिशन क्यों नहीं लेती, ये ऐसे डायरेक्ट एडमिशन क्यों ले रही हैं। तो ऐसे आपके तमाम क्वेश्चन आपके माइंड में आने लग जाते हैं। और ये मैं आप लोगों के रिव्यू के आधार पर ही ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंटों के द्वारा, अलग अलग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के द्वारा ये सारी बातें मेरे से पूछी जा रही हैं। तो भाई आपको मैं बता दूं कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो जो आपके डायरेक्ट यूनिवर्सिटियां एडमिशन दे रही है वहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां एडमिशन दे रही है तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल हमारा एग्रो गूगल के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जा करके एग्रो गूगल सर्च करके आप देखो, यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी आपका डायरेक्ट एडमिशन दे रही है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन इस तरह से मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उस प्ले लिस्ट में डायरेक्ट सीयूटी डायरेक्ट एडमिशन के नाम से आपका एक प्ले लिस्ट है, वो उस पर जाकर के देख सकते हो। लगभग 8-9 यूनिवर्सिटियों का अब तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक आपके काम की चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों के कम मार्क्स हैं और जो सोच रहे हैं यार आईसीआर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे बॉर्डर के मार्क्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। देखो, काफ़ी सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। तो मैं आपको बोलता हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन का इन्फॉर्मेशन मैं सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ठीक है। आईसीआर के लिए, आईसीआर में अगर आपके कम मार्क्स है और आपके अच्छे मार्क्स है तब भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी दिलाने के लिए आपका ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है। देखो, इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपकी करके दी जाएगी, ठीक है। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में आपको गाइड किया जाएगा। दूसरा, बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस सीट आपके मार्क्स के आधार पर, आपके रैंक्स के आधार पर, आपकी चॉइस प्रेफरेंस के आधार पर आपको तैयार करके दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पूरा सपोर्ट रहेगा। और तीसरा, आपका और हमारा 1-to-1 कनेक्शन रहेगा। ये नहीं कि आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया और वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भेजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करोगे, आपको डायरेक्ट हमारे द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। सारा काम हमारा एग्रो गूगल टीम आपके लिए करके देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें काउंसलिंग फीस का, तो आपका कितना लगने वाला है हमारा, अगर आप काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, तो 299 बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली हमने ये प्राइस रखा है, ठीक है। जेईटी और प्लस आईसीआर जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनके लिए हमारे एक कॉम्बो पैक है 399 में, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, ये आपका यूपीआई आईडी आपको दिया हुआ है, ये आपका स्कैनर आपको दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हो नंबर पर पे करना तो 8000836422 पर आप पे कर सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पे करने के बाद में आपको व्हाट्सएप पर सीधा हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद में आपको आगे की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। दूसरा, इसमें हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो उनको इंग्लिश नहीं आता। और आपको पता है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो आपका एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एक चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ,
आपके लिए मैं यहाँ पर एक चीज लेकर के आया हूँ। आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ उन यूनिवर्सिटियों का लिस्ट जहां पर आपका डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, और ये यूनिवर्सिटियां आपका बिल्कुल सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। देखें, अब काफ़ी सारे जो आपके डाउट आ रहे थे, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि आपके जो ये यूनिवर्सिटियां डायरेक्ट एडमिशन दे रही हैं तो ये आईसीआर में क्यों नहीं है अगर सरकारी कॉलेज हैं। तो देखो, कुछ यूनिवर्सिटियां आपकी यहाँ पर ऐसी है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आपका विश्व भारती। तो ये यूनिवर्सिटियां आपका आईसीआर में भी है और ये अपना डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन इनका कितना होगा, तो डायरेक्ट एडमिशन पे इनकी 80% सीट पर डायरेक्ट एडमिशन होगा और बाकी की 20% सीट पर आपका आईसीआर से फिल होगा। तो ये आपकी जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है, जो मैं आपको बहुत सब कुछ देख करके, जो सीयूईटी का लिस्ट दिया हुआ है वहां पर एलिजिबिलिटी सब कुछ वहां से निकाल करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये मान लो कि दही में से मक्खन निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बस आपको अपनी रोटी पे लगा करके खाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी की बात करें, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां है। आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जो एनटीएस होता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। उसके अलावा जो सारी चीजें, पढ़ाई और जो भी है वो आईसीआर वाला स्टूडेंट भी आपके साथ बैठ के वहीं पढ़ने वाला है, आप भी जा करके वहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूंगा और एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, और ये यूनिवर्सिटियां नोट कर लो आप। देखो, आपके कम मार्क्स हैं तो यूनिवर्सिटियां नोट कर लो, और जो जो मैं यूनिवर्सिटियां बताने वाला हूं जिनके अगर जनरल कैटेगरी में 350 से कम नंबर है, एसटी एससी में आपके 300 से कम नंबर है, तो आपको ये सारी यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो जिनके अच्छे मार्क्स है ना, 500 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी में उनको, और उसके अलावा अगर आपके 400 प्लस मार्क्स है एसटी एससी में, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, इसमें पीसीएम पीसीबी सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो इसका भी इस टाइम पे चल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर आपका इंग्लिश, बायोलॉजी और जर्नल टेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपने जर्नल टेस्ट और इंग्लिश दिया है सीयूईटी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे फॉरेस्ट्री भी है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो आज इसका लास्ट डेट है भाई, आज इसका लास्ट डेट है, और यहाँ पे आपके सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। 2 सब्जेक्ट का आपके यहाँ पर मार्क्स काउंट होगा। केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है, केमिस्ट्री के साथ में आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स का कोई भी मार्क्स को लेकर के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगला बात करें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर आपका बीएससी फॉरेस्ट्री है, और यहाँ पर जर्नल टेस्ट के मार्क्स के बेस पर आपका कट ऑफ बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपका बीएससी फॉरेस्ट्री, यहाँ पे भी आपके सारे पीसीएम पीसीबी एबीसी पीसीए वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। दूसरा यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर भी है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी सारे स्टूडेंट एलिजिबल है, और आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, जो यहाँ की ओनली यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। देखो, अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है कौन कौन सी सेल्फ फाइनेंस के अंदर इसके कॉलेज आती है, तो इसका वीडियो बनाया हुआ है मैंने, पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो जो यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया उनका वीडियो बन चुका है, वो आप देख करके अप्लाई कर सकते हो। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न हिली यूनिवर्सिटी, इसका भी स्टार्ट नहीं हुआ, आजकल में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इसका स्टार्ट हो गया, वीडियो फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपके सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी। देखो, ये आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ये आपका बहुत स्पेशल यूनिवर्सिटी है। तो जिन लोगों के 150 मार्क्स हैं, जिन लोगों के 200 मार्क्स हैं, जिन लोगों के 250 मार्क्स हैं, लेकिन उनके 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल कम है और एक डोमेन में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में किसी बंदे के 250 में से 200 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो वो वाले बंदे हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ही डोमेन सब्जेक्ट का मार्क्स के बेस पर आपका वो बनने वाला है। ठीक है, 24 सीट्स लगभग आपकी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। विश्व भारती, जो आपका शांति निकेतन में है, यहाँ पर आपका एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, वैसे आपके पीसीए, पीसीएम और एबीसी वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक और इम्फाल मणिपुर में भी आपका स्टार्ट हो गया है, और उसका सेपरेट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। आने वाला क्या, पहले से अपलोडेड है, लेकिन अभी थोड़ा उसमें
थोड़ा वर्क चल रहा है, मतलब उसके थंबनेल वगैरह पे, तो वो आपको आज शाम तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन से पहले। ठीक है, अब दूसरा कि ये यूनिवर्सिटियां जो आपने बताई हैं, क्या इनको आईसीआर से एक्रेडिटेशन है, क्या यूजीसी से एक्रेडिटेशन है? दूसरा, यहाँ पर क्या हॉस्टल सुविधा उपलब्ध होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो ये आगे की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जान लो। ये अपना रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है। ठीक है, तो जिन लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए आईसीआर की यूनिवर्सिटी, आईसीआर की काउंसलिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको आपकी तैयारी को बंद नहीं करना है। कहाँ से तैयारी करना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, और यहाँ पर आप देखोगे इनका रिजल्ट 100 परसेंटाइल 12वीं के साथ में और 100 परसेंटाइल एग्रीकल्चर में, और यहाँ पर लाइन लगी हुई है स्टूडेंटों की, लाइन लगी हुई है 600 700 प्लस वाले स्टूडेंटों की। ठीक है, तो इसके न्यू बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सीयूईटी के लिए आप देखोगे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के डोमेन सब्जेक्टों के लिए स्पेशल बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं और न्यू बैच और भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपका यह उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों मोड में उपलब्ध है। मतलब आप किसी अदर स्टेट से हो, आप उदयपुर नहीं जा सकते, राजस्थान नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे अपना स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आपको सारा चीज, सारा कंटेंट, सारी क्लास, सारे पीपीटी, नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप जो दिए हुए नंबर है, आप यहाँ पर कॉल करके इनका ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, राजस्थान वाले स्टूडेंटों के लिए जेईटी और सीयूटी का लॉन्ग ईयर बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी में धार दे सकते हो। तो ये था आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। और अब बात कर लेते हैं इन यूनिवर्सिटियों के बारे में जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इनको देखो, आईसीआर का एक्रीडेशन है, जैसे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा आपका यहाँ पर हो गया विश्व भारती, और तीसरा मैं आपको बता दूं कि काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पर आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है तो एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो आपका रूल था कि आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से जो अपना यूजी करता था वही आगे जाकर के आईसीआर के जो एग्जाम होते थे उनमें एलिजिबल हो पाते थे। लेकिन अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आप आपकी डिग्री करते हो तब भी आप सारी जगह एलिजिबल हो, तो ये आपकी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। दूसरा, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और आपको मैं बता दूं एक दो यूनिवर्सिटियों का फीस आप देखोगे ना, 5,000 रुपए फीस सेमेस्टर है, तो 5,000 रुपए फीस बहुत कम है, और उसके अलावा आपके यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी आपको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का लिस्ट मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगली वीडियो में बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटियों का, जहां पर आपका डायरेक्ट एडमिशन उपलब्ध है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं आपका ट्राई करूंगा कि ऐसा कोई हो, मतलब ऐसा कोई ज्यादा सीरियस डाउट हो उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और आपका कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपका और हमारा 1-to-1 कांटेक्ट रहेगा, जिसमें आपको मैं सब चीज के लिए गाइड करूंगा, ना कि आईसीआर की काउंसलिंग के लिए बल्कि जो डायरेक्ट एडमिशन है उनके लिए भी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।